यार, ये जगह तो वाकई में अद्भुत है, साक्षी ने नाव से उतरते हुए कहा। चारों ओर फैला नीला समुद्र और घने जंगल ने उन्हें मोहित कर लिया था। करण ने कैमरा निकालते हुए कहा, सच में बिल्कुल फिल्मों जैसा। रोहित ने हंसते हुए कहा, बस उम्मीद है कि यहाँ कोई भूत प्रेत न हो। वे तीनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मजाक उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। घूमते घूमते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली का द्वार टूटा हुआ था और उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। करण ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ पुरानी चीजें देखने को मिले। रोहित ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या यह ठीक होगा? ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। साक्षी ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें असहज कर रही थी। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई। दरवाजों का खड़खड़ाना, फर्श पर चलने की आवाजें और कभी-कभी किसी के हंसने की हल्की आवाज। साक्षी ने घबराकर कहा, ये आवाजें कैसी हैं? क्या ये हमारा वहम है? करण ने जवाब दिया, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। रोहित ने कहा, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह सच में डरावनी है। रात में हवेली के अंदर ठहरना उनके लिए अब भारी पड़ने लगा था। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। साक्षी ने घबराकर कहा, तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है ना? करण ने भी ध्यान से सुना। हाँ, लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। रोहित ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात हो चुकी थी और उनके चारों ओर अंधकार घना होता जा रहा था। तभी अचानक हवेली का एक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। साक्षी ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ खेल रहा हो। करण ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, शायद ये पुरानी हवेली है, इसलिए सब कुछ टूटा फूटा है। हवा से दरवाजे खुल सकते हैं, हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उनकी ये बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि छत पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखा। यहां कोई और है? रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। रात के अंधेरे में तीनों ने तय किया कि उन्हें इस हवेली की सच्चाई का पता लगाना होगा। करण ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर छत पर जाने की योजना बनाई। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों की लकड़ी चरमराने लगी थी, जैसे किसी के कदमों का बोझ सह रही हो। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी झूल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर बैठने के बाद उसे छोड़ दिया हो। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी साक्षी की नजर दीवार पर लगे एक पुराने चित्र पर पड़ी। वह चित्र किसी बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी जो उनके मन को बेचैन कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए, साक्षी ने डरते हुए कहा। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें सुबह का इंतजार करना होगा, अभी यहां से जाना सुरक्षित नहीं है। सुबह होते ही तीनों ने हवेली के बारे में कुछ पता लगाने का फैसला किया। वे हवेली के हर कोने में जाकर देख रहे थे कि कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। तभी करण को एक पुरानी अलमारी में एक किताब नजर आई, जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। उस किताब में हवेली की पूरी कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार यह हवेली एक अमीर महिला कमला देवी की थी, जो यहाँ अपने अकेलेपन में रह रही थी। लोगों का कहना था कि वह काली शक्तियों का अभ्यास करती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई और उसके बाद से यह हवेली छोड़ दी गई थी। साक्षी ने किताब पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि जिसने भी इस हवेली में रात बिताई वह कभी वापस नहीं लौट सका। उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं रह जाती है। ये पढ़ते ही तीनों के चेहरों पर खौफ साफ झलकने लगा। शाम होते ही हवेली का माहौल और भी खौफनाक हो गया। तीनों ने सोचा कि वे रात भर जागेंगे और किसी तरह यहां से सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही रात गहराई, हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। एकाएक करण को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा, उसे एक परछाई नजर आई
जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके चेहरे पर खून जम जाने जैसा ठंडक महसूस होने लगी। साक्षी और रोहित ने भी उस परछाई को देखा। उन्होंने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें हवेली की दीवारों में ही गूंज कर रह गईं। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ तीनों के दिलों में बैठ गया। उन्हें अब यकीन हो गया कि वह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां एक बुरी आत्मा थी जो उन्हें अपने चंगुल में फंसा चुकी थी। रात के घने अंधेरे में तीनों दोस्त खौफ के साए में जाग रहे थे। हवेली में से किसी के फुसफुसाने और हंसने की हल्की सी आवाजें आ रही थीं। करण ने तय किया कि वह थोड़ी हवा खाने बाहर जाएगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा हिलने से भी मना कर गया। यह दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो सकता है? करण ने घबराकर कहा। रोहित ने भी दरवाजे को जोर से खींचने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। अब उन्हें समझ में आने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें यहां रोकना चाहती है। हवेली में हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। वे अब हवेली में कैद हो गए थे। साक्षी ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वरना यह हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन्हें हर तरफ से निकलने का रास्ता बंद लगने लगा। तभी करण ने एक और दरवाजा देखा, जो शायद हवेली की तसले में खुफिया रास्ता था। दरवाजे को खोलते ही उन्हें वहां एक औरत का चित्र नजर आया। यह वही औरत थी, कमला देवी। उसकी तस्वीर पर कोई लाल रंग की निशानियां थीं, जो कि खून जैसी दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने उस तस्वीर को देखा, कमला देवी की भूतिया आकृति अचानक सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सब अब यहां से बचकर नहीं जा सकते। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम भी यहीं हमेशा के लिए रुक जाओ। करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? कमला देवी की आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, मैं कमला देवी हूं। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा है, वह कभी वापस नहीं जा पाया। रोहित ने अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए कहा, हमारा यहां आने का कोई गलत इरादा नहीं था। हम बस टापू पर घूमने आए थे। कमला देवी की आत्मा ने हंसते हुए कहा, यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। यहां आने का मतलब है मौत को बुलावा देना। अब तुम सब मेरे हो। तभी साक्षी को याद आया कि किताब में लिखा था कि कमला देवी को सिर्फ एक विशेष ताबीज से काबू में किया जा सकता है, जो इसी हवेली में कहीं छुपा हुआ है। ताबीज को ढूंढना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे तीनों मिलकर हवेली में उस ताबीज को ढूंढने लगे। घबराहट और डर के बावजूद वे ताबीज की खोज में हर कमरे को खंगालने लगे। तभी करण को एक पुराने संदूक में ताबीज मिल गया। ताबीज मिलते ही कमला देवी की आत्मा वहां प्रकट हो गई और चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन रोहित ने ताबीज उठाकर उसकी ओर बढ़ाया और उसे कमला देवी की ओर दिखाने लगा। ताबीज के असर से कमला देवी की आत्मा कमजोर होने लगी और उसकी चीखों का शोर हवेली में गूंज उठा। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवेली के अंधेरों में घुलती चली गई। कमला देवी की आत्मा के नष्ट होते ही हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। तीनों ने तुरंत बाहर की ओर भागना शुरू किया। जंगल में कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद उन्हें तट पर उनकी नाव दिखाई दी। वे जल्द से जल्द नाव में बैठकर उस खौफनाक टापू से दूर निकल गए। जब वे टापू से काफी दूर निकल आए तो करण ने पीछे मुड़कर टापू की ओर देखा। उन्होंने देखा कि वह हवेली जैसे उन्हें देख रही थी। तीनों दोस्त वापस तो लौट आए थे, लेकिन उस टापू की यादें और खौफ हमेशा के लिए उनके दिलों में घर कर चुके थे। वे जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह कभी भुला नहीं पाएंगे। इस तरह कहानी का अंत होता है, जहां तीनों दोस्त भले ही जिंदा बचकर वापस आ गए हों, पर उनके साथ हुए भयानक अनुभव हमेशा उनकी यादों में एक काले निशान की तरह मौजूद रहेगा।